हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैकबेथ के एक्ट 5 के सीन 2 को डिस्कस करेंगे। और ये कंट्री है नियर डंसिन के पास की जगह है। इसमें ड्रम बजता है, झंडे कलर्स यानी झंडे आते हैं स्टेज पर। मैनेथ आता है ना। मेंटियथ आता है। और आपके कैथनेस आता है, एंगस आते हैं, लेनोक्स आते हैं, और आपके कुछ सोल्जर्स भी यहाँ पर आते हैं। मेंटियथ क्या कहते हैं देखिए। द इंग्लिश पावर इज नियर, यानी जो इंग्लिश आर्मी है वो किले के पास आने वाली है। लेड अपॉन बाय मेलकम। उसको कौन लीड कर रहा है? उस पूरी आर्मी को मैलकॉम लीड कर रहा है। हिज अंकल सिवार्ड, उसके जो अंकल हैं सिवार्ड, एंड द गुड मैकडफ, जो मैकडफ है, रिवेंज बर्न इन देम, अपने बदले की आग में जल रहे हैं। फॉर डियर कॉजेज, उनके कुछ अपने कारण हो सकते हैं इस बदले के लिए। गुड टू द ब्लीडिंग एंड ग्रिम अलार्म एक्साइड द मोटिफाइड प्लान। मोटिफाइड मतलब अपमानित, ग्रिम मतलब दुखी, अलार्म मतलब कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ रीजन हो सकते हैं कि भाई खून वगैरह किया है ना मैकबेथ ने उनका। तो इस तरह से कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि उनको दुखी कर रहे हैं, है ना। और इसकी वजह से वो मोटिफाइड, जो अपमानित मैन है ना, अब वो कुछ ना कुछ करेगा। इस पर एंगस कहते हैं नियर बिरनमवुड, कि जंगल जो बिरनम है ना उसके पास मिलेंगे हम। ठीक है भाई, चलो अलविदा कर लेते हैं, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ पर? बिरनमवुड में मिलेंगे। शैल वी मीट देम, क्या हम वहाँ पर मिलें? दैट वे आर दे कमिंग, ये वो रास्ता है जिससे वो आ रहे हैं। कैथनेस क्या कहता है देखो उस पे। हु नोज इफ डोनाल्ड बेन बी विद हिज ब्रदर, कौन जानता है कि डोनाल्ड बेन जो है वो भी उसके भाई के साथ है कि नहीं है। मतलब लेनॉक्स और सॉरी मेलकम और डोनाल्ड बेन दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे युद्ध में? भाई मेलकम तो आ रहा है क्योंकि वो तो आर्मी को लीड कर रहा है, ये तुमको पता है। एक बार बताओ, डोनाल्ड बेन भी आ रहा है क्या? इस पर लेनॉक्स कहता है फॉर सर्टेन, कि भाई कुछ खास कारणों से सर, ही इज नॉट, वो नहीं आ रहा है। आई हैव ए फाइल ऑफ ओल्ड द जेंट्री, मेरे पास जितने भी जो उनके जेंट्री वॉरियर्स है ना उन सब की लिस्ट है। देयर इज ए सिवार्ड सन, वहाँ जो सिवार्ड है उसका बेटा है युद्ध में। एंड मैनी अनरफ, और कई सारे ऐसे लोग हैं यूथ्स। अनरफ मतलब वो यूथ जिसकी रफनेस नहीं है, मतलब अनरफ है, यानी दाढ़ी आने के बाद आदमी में रफनेस आ जाती है चेहरे पर। और जब तक दाढ़ी नहीं आएगी, बियर्ड नहीं आएगी, तब तक आदमी का चेहरा बिल्कुल क्लीन रहेगा, चिकना रहेगा, जोरदार। वो यही बोल रहा है, वहाँ का सिवाड़ का बेटा तो है ही है, साथ में कुछ ऐसे यूथ भी हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं आई है अभी। दैट इवन नाउ, और अब अभी जो अभी भी क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड, मतलब उनके बालिग होने के बाद जो उसकी पहली लड़ाई है ना उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से मर्दानगी की साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। इस पर मेंटियस बोलता है व्हाट डज द टायरेंट, और वो जो टायरेंट है, वो जो मैकबेथ है, वो क्या कर रहा है? इस पर कैथेनेस बोलता है कि ग्रेट डंसिनेन ही स्ट्रांगली फोर्टिफाइज, वो तो उस डंसिनेन जो है ना, जो उसका फोर्ट है उसका, जहाँ पर वो अभी राजा है वो रह रहा है, उसकी क्या कर रहा है? फोर्टिफाइज, किलेबंदी कर रहा है, उसकी सुरक्षा घेरा बना रहा है उसका किले के चारों ओर। सम से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ही इज मैड, वो पागल हो गया है। अदर्स देन, और जो अन्य लोग हैं, दैट लेसर हेट हिम, जो कि उससे कम नफरत करते हैं, डू कॉल इट वेलियंटली फ्यूरी। वेलियंट का मतलब बहादुर, ब्रेवरी, और फ्यूरी का मतलब क्रोध। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये तो बहादुरी से भरी क्या है, क्रोध है उसका। बट लेकिन फॉर सर्टेन, कुछ कारणों से ही कैन नॉट बकल। ही कैन नॉट बकल, बकल का मतलब हो सकता है, होता है दोस्तों कंट्रोल करना। वो कंट्रोल नहीं कर सकता है हिज डिस्टेम्पर्ड, उसकी जो बदमिजाजी है, जो उसकी स्टेट है उसको, और कॉज, उन कारणों को, विद द बेल्ट ऑफ रूल, जिससे उसकी राज्यों में, उसके राज्य में जो हालात पैदा हो रहे हैं ना। बेल्ट ऑफ रूल मतलब क्या होता है? राज्य की सीमाओं के जो हालात हैं उसे कहते हैं। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने राज्य की हालात को। कौन? मैकबेथ। इस पर एंगस क्या कहता है दोस्तों। नाउ डज ही फील, कि भाई क्या वो फील कर रहा है इस बात को? हिज सीक्रेट मर्डर्स स्टिंगिंग ऑन हिज हैंड्स, उसके जो सीक्रेटली किए गए जो मर्डर्स है ना उसके हाथ पे चिपक गए हैं, वो पाप धो नहीं सकता वो इस तरह से। नाउ अब, मिनटली रिवोल्ट्स अपब्रेड, अब देखिए कि मिनटली मतलब हर मिनट, रिवोल्ट मतलब लोग विरोध कर रहे हैं, अपब्रेड उसका भला भला बुरा कह रहे हैं मैकबेथ को। हिज फेथ ब्रीच, उसकी जो गद्दारी है ना, कि भाई फेथ, मुंह पर तो फेथनेस दिखाई, अंदर वो गद्दारी ब्रीच कर रहा था, अंदर क्या कर रहा था? ब्रीच कर रहा था। दोज, वो लोग, ही कमांड्स, जिनको कि वो आदेश देता है, मूव ओनली इन कमांड, वो इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि वो मैकबेथ के राज्य के लोग हैं, अदरवाइज उनकी इच्छा नहीं है इस युद्ध को करने की। बस वो तो राज्य आदेश के कारण क्या कर रहे हैं? उसकी बात को मान रहे हैं। दोज, वो लोग, ये तो हो ना, नथिंग इन लव, भी प्यार की खातिर नहीं कर रहे हैं वो लोग। नाउ, उसकी जो लोग मतलब उसकी आर्मी है। नाउ डज ही फील हिज टाइटल, क्या वो अपना टाइटल को फील करता है? हैंग लूज अबाउट हिम, जो कि उस टाइटल, जो टाइटल है उसके ऊपर बिल्कुल सेट नहीं बैठता। क्यों?
क्योंकि वो टाइटल उसको दिया नहीं गया है, वो टाइटल उसने किसी ना किसी से छीना है, ये वो कह रहा है। लाइक ए जाइंट रोब, जाइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशाल। और रोब का मतलब गाउन, गाउन जो गाउन होता है पहनने का वो वाला गाउन। अब ऑन ए ड्वार्फिश थीफ, ड्वार्फिश क्या होता है, जो छोटे छोटे कदम वाले जो थीफ होते हैं ना, चोर, उसे ड्वार्फिश, ड्वार्फिश तो जानते हैं ना, बॉन ए ड्वार्फ जिसको कहते हैं। तो किस कहने का मतलब ये है कि वो जो कपड़े हैं वो उसके ऊपर सूट नहीं कर रहे। जैसे कि अगर किसी जाइंट, जो विशाल शरीर वाला आदमी है, उसका गाउन अगर किसी बौने आदमी को पहचान वो पहना दिया जाए तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा, आपको क्या लगता है? अगर खली के कपड़े किसी 3 फीट वाले आदमी को पहना दिया जाए तो वो तो ढक जाएगा पूरा। तो मैकबेथ ऐसा ही लग रहा है कि उसको ये टाइटल जो उसने लिया है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उसको मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको छीन लिया। तो वो तो वैसा ही कार्टून सा लग रहा है, जैसे कि एक ड्वार्फ दिखेगा किसी जाइंट आदमी के कपड़े पहनकर। इस पर मेंटियत बोलता है दोस्तों, हु, कौन, देन शैल ब्लेम, इस बात को ब्लेम करेगा, हिज पेस्टर्ड, उसकी जो बीमार सेंस है, टू रिकॉइल, उसको पीछे हटने पर मजबूर करेगी, स्टार्ट, उसको चौंका देगी, व्हेन, जब, ऑल दैट, जो सब कुछ है, इज विद इन हिम डज कंडेम, उसको शाप दे रहा है, कंडेम कर रहा है, इट्स सेल्फ फॉर बीइंग देयर, उसको खुद पर वहां पर होने के लिए उसको क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। इस पर कैथनस क्या कहता है, वेल मार्च वी गोन, चलो हम तो तैयार करते हैं अपने युद्ध के लिए, आगे बढ़ते हैं। टू गिव ओबीडियंस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं। वेयर इट इज ट्रूली ओड, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो है ना, अधिक हमारा कर्तव्य है, यानी और रियल लॉर्ड लिव्ड, हम इस तरह से कि भाई हमारे जो राजा हैं वो जिंदा रहें, इस तरह से हम तो हमारा काम कर रहे हैं। मीट, चलो ऐसा करते हैं, हम मिलते हैं, मीट वी, हम मिलते हैं, द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील। अब देखिए, ये मेडिकल ऑफ द सिकली व्हील, पूरी फ्रेज को अंडरलाइन कीजिए। ये क्या है कि जो लोग मैकबेथ से लड़ने आ रहे हैं ना, उनके लिए ये फ्रेज आया है। तो ध्यान रखना कि भाई ये लड़ाई उनके लिए तो मेडिसिन का काम करेगी, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। तब मिलते हैं सब। एंड विल, एंड विद हिम का मतलब, विद का कौन है, ये हिम, मैल्कम, और उसके साथ पोर बहा देंगे, वी इन आर कंट्रीज पर्ज, हमारी जो कंट्री है ना उसको पर्ज कर देंगे, शुद्ध बना देंगे, ईच ड्रॉप ऑफ ब्लड, हर कतरा खतरा खून बहा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमारे देश को उससे आजाद कर देंगे। फिर लेनफ क्या बोलता है दोस्तों, और सो सच एज इट नीड्स, की वास्तव में और खून बहा दें जितनी भी हमारे देश को नीड है ना, और बहा देंगे खून, कोई टेंशन नहीं है। टू ड्यू द सॉवरेन, ड्यू का मतलब रिफ्रेश करना किसी की चीज को, है ना, सींचना। तो सॉवरन का मतलब संप्रभुता, फ्लोर एंड ड्राउन द वीड्स। अब देखिए सॉवरन फ्लोर कौन है, सॉवरन फ्लोर है मैल्कम, ध्यान रखना है इस बात को। और वीड्स यानी खरपतवार कौन है, मैकबेथ। कि भाई जितनी भी देश को जरूरत है ना हमारे खून की, बहा देंगे हम, ताकि हम ड्यू कर सकें, सींच सके उस सॉवरन फ्लावर, उस मैल्कम को, एंड ड्रोन, और बहा सकें, खदेड़ सकें उस वीड्स को, उस मैकबेथ, उस खरपतवार को। खरपतवार कौन है, वो ये मैकबेथ। मेक वी आर मार्च टुवार्ड्स बिरनम, चलो एक काम करते हैं, हम अपनी यात्रा बिरनम के जंगल की तरफ ले चलते हैं और आगे अटैक करने की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से एक्सिडेंट हो जाते हैं सब और मार्च की तैयारी में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका छोटा सा सीन, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीन 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत।